हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 से 8 का कार्यपत्रक 85 और दिनांक है 17 अक्टूबर 2020। और आज की हमारी वर्कशीट जो है वो है जनरल नॉलेज बेस्ड यानी सामान्य ज्ञान पर आधारित, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रदूषण, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत कुछ जान चुके हैं। तो ये है हमारी विज्ञान विषय की सामान्य ज्ञान की वर्कशीट। तो अब प्रदूषण पर डिस्कस करने से पहले जो हमारे वर्कशीट में हमें विभिन्न चित्र दिए गए हैं ये हम देखते हैं। तो ये है हमारा प्रदूषण का राक्षस जो हमारे पर्यावरण को जलाने पे लगा हुआ है, और ये पृथ्वी जिसका पर्यावरण जो है प्रदूषण की वजह से बहुत दुखी है। तो पृथ्वी का चेहरा कैसा दुखी सा हो रखा है। अब सबसे पहले जल प्रदूषण, यानी जो जल हम पीते हैं उसको हम किस प्रकार प्रदूषित कर रहे हैं। नदियों में इतना कचरा हम फेंक रहे हैं, हमारे जो नाले हैं जो हमारे फैक्ट्रीज से कारखानों से निकल रहे हैं, गंदे पानी के नाले वो नदियों में डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो मछलियाँ हैं इन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी है। फिर उसी प्रकार ये है हमारा वायु प्रदूषण, यानी ये फैक्ट्री से और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो कैसे वो जहरीली गैस को हम अपने अंदर ले रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसी प्रकार ये है हमारा ध्वनि प्रदूषण, जो लाउड स्पीकर, पटाखों और जो कल कारखाने हैं उनकी आवाज़ों से हम अपने कानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हमारे सारे चित्र दिए हुए हैं हमारी आज की वर्कशीट में। अब देखते हैं हमें जानकारी क्या दी गई है। तो हमारी वर्कशीट में क्या बताया गया है। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। तो प्रदूषण यानी हमारा जो पर्यावरण है उसमें हम दूषित पदार्थ जो हैं जाने अनजाने में मिलाते जा रहे हैं और स्थिति भयंकर हो गई है। तो पूरे सिर्फ भारत में ही नहीं बेटा, ये पूरे विश्व की स्थिति है। पूरा विश्व जो है वो प्रदूषण से जूझ रहा है। तो आपने भी कभी कोई प्रयास किया है प्रदूषण से लड़ने के लिए, या आपको किन किन प्रयासों की जानकारी है? तो ये प्रयास क्या क्या हो रहा है प्रदूषण को रोकने के लिए, ये हमें बताना है। तो अब देखते हैं क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे ना तो भूमि प्रदूषण हो, ना ही जो रासायनिक पदार्थ नदी में मिल जाते हैं जाकर वो जल प्रदूषित करते हैं वो भी ना हो। और कारखानों को रासायनिक पदार्थों के निपटारे के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे ही उन्हें नदियों में नहीं छोड़ना अपना रासायनिक पानी, या ज़मीन में नहीं दबाना, उसके लिए विशेष दिशा निर्देश हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन या नारा लिखिए। जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है, तो प्रदूषण के लिए क्या हम नारा लिख सकते हैं कि लोगों में जागरूकता लाई जा सके। तो हमारा नारा हो सकता है, प्रदूषण से लड़ने का अब सब मिलकर लो संकल्प, पर्यावरण को बचाने का यही है एक विकल्प। तो एक नारा हमारा ये हो सकता है। और दूसरा नारा, प्रदूषण को रोकने में दे सभी अपना सहयोग और प्लास्टिक का बंद करें उपयोग। तो ये हो गए हमारे दो स्लोगन या नारे। अब आगे क्या है हमारे पास? आगे है प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएं। अब तो ये आपको अच्छे से आ गए होंगे कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं और ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो एक बार फिर से इसे याद कर लेते हैं। तो जल प्रदूषण के कारण है कारखानों से निकला गंदा पानी, और दूसरा है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरकों का हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं, बारिश के पानी के साथ वो घुल के नदियों में पहुंच जाते हैं और वहाँ की जो
जीव जंतुओं की ज़िंदगी है और उनकी लाइफ जो है उसे ख़राब करते हैं। अब है वायु प्रदूषण। उसके कारण है कारखानों व वाहनों से निकला धुआं और ईंधन को जलाने से निकला धुआं। जो ईंधन प्रयोग करते हैं हम, कोयला, लकड़ी, उनको जलाने से जो धुआं निकलता है वो। और साथ ही साथ क्या होता है बेटा, आज जब हम किसान फसल काट लेते हैं उसके बाद खेतों में पराली बच जाती है, यानी हमने फसल काट ली और वेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया, अब उसका निपटारा कैसे करें? तो विशेष उपकरणों के अभाव में किसान क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। और पराली के जलने से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। जैसे दिल्ली में तो हर साल हम प्रदूषण देखते ही हैं। तो पड़ोसी राज्यों में जब पराली जलाई जाती है तो उसका धुआं जो है वो भी वायु को प्रदूषित करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसानों को विशेष उपकरण देने होंगे जिससे वो पराली का जो है उसे जलाए ना, उसको दूसरे ढंग से ख़त्म कर सकें। ध्वनि प्रदूषण, कारखानों व वाहनों का शोर और लाउड स्पीकर आदि का शोर। तो कारखाने, वाहन सिर्फ ज़मीन पर चलने वाले वाहन ही नहीं, जो हमारे एरोप्लेन है, हवाई जहाज वगैरह जो हैं, जब वो चलते हैं तो उनके भी शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। और बाकी लाउड स्पीकर, पटाखे, ये तो हमें पता ही है, इनके शोर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एन्जॉइंग।